एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों बहनों पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाइयों और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी।
मोहब्बत के साथ अपनी अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद है। नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार, आप? हिमांशु। नमस्कार। शोभा, ये जो आप सबका, मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहाँ एक चीज़ हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके क्लास में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर रहे, उन पर इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुँचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के और लाठी बैठू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूँ तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनके जवाब कौन देगा। कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो। मैंने कहा सर वो तो चले गए, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र ही बच्चे से भविष्य है। उसके बाद जिसे हम फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या पैर में। उन्होंने मेरे पैर बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो डीएसपी है वो आके दोबारा मेरे पैर पे मारते, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ हद में मुझे वहाँ से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। पुलिस वाले आगे कहते हैं ये छात्र थोड़े हैं, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ऐसे सर मैंने बताया स्कूटी में हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया। और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया, नाम पूछा गया, अपना नाम बताया। तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है नहीं देखना है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रैक्टिस है नहीं। तो कह रही तो मैं देख लूँगा। धमकी दिए जाते हैं उन्हें हमें। मैं ये बता दूँ कि जब हमने PR साइन करवाया, उसके बाद हमारे एड्रेस पर डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज हम हमारे पता चार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिए उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलन के लिए? हम छात्र हैं। और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर सब कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट
मतलब आपके आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल पे हैं सर। अभी तक 4 साल से इसमें है सर। फिर से हर महीना वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम में डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूँगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से।